कोई परीक्षार्थ आए हैं, चैलेंज करके आए हैं, ये देखने आए हैं कि पंडों के सरकार जो टीवी पे दिखते हैं यूट्यूब पर उसे ही है या नहीं। चंद्रपाल जी CGPDP कौन है, आ जाए। CGPL CPC, क्या बात है, वाह। देख लो भैया, हम यही बैठे हैं, ऐसे ही बैठते हैं यूट्यूब पे। अब यहाँ तुम सामने बैठे, इनके घर वाले देख लो, बैठ जाओ साहब। प्रणाम तो बाद में करो, पहले दो बात पढ़ लो। यहाँ आइए जी। हाँ साहब, आप कल मेरे पास आए थे और आप कह रहे थे कि मैं दरबार में मिलना चाहता हूँ और दरबार में ही सबको सुनाना चाहता हूँ, तो आप सुना लीजिए। और मैं सुनाने के लिए बैठा हूँ और सुनने को ही बैठा हूँ और मैं आपको लाजवाब करके भेजूंगा। मैं शुरू करूँ? करिए। मेरा नाम CP सिंह है, पूरा नाम गुरुजी ने बताया जो किसी को भी मालूम नहीं है। चंद्रपाल सिंह मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने पर्ची भी CP सिंह के नाम से कटवाई। और मैं रहने वाला बागपत मेरठ का जो पहले जिला बना है वहां का हूं, लेकिन मैंने लिखवाया कि मैं ऋषिकेश से आया हूं। वह आया तो ऋषिकेश से ही था, लेकिन मैंने अपना ओरिजिनल चीज नहीं बताई। मैं प्रभु की परीक्षा लेने नहीं आया, इतनी मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ शंकाएं थी, तो वो शंकाएं आपसे मिलकर बड़ी दूर हुई। उसमें मेरे एक मित्र हैं, मित्र क्या साथी हैं, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी रहा हूं, वो मुझे यहाँ परिचय देने की जरूरत नहीं है। क्या रहे, ये तो अच्छा है, बताइए क्या रहे। मैं टिहरी डैम, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैं वहां डायरेक्टर था 6 साल। और डायरेक्टर टिहरी डैम कोई वो छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं होता जो आप लोगों ने सुना होगा। सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट होती है इस देश में। मैं एडिशनल सेक्रेटरी रैंक से रिटायर हुआ हूं। तो मेरी गुरु माँ गंगा मैया है, मैं उनको ही गुरु मानता हूं, किसी मानव को गुरु नहीं मानता। और मैं दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मेरी मृत्यु हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैंने गंगा मैया से केवल इतना ही मांगा है कि मेरी चिता आपके किसी किनारे पर लगे, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मेरे एक मित्र हैं रमेश उनियाल जी, उन्होंने महाराज श्री पंडोखर जी का मुझे वीडियो भेजा, बोला आप यहाँ जाइए, मेरी कोई समस्या है, भारी समस्या है। उन्होंने भेजा, मैंने इनका एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 3 वीडियो देखा, लेकिन मैं चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैंने उनमें से 1, 2, 3 कमियां निकाली। और उसमें कमी भी मैं आपके सामने अगर इजाजत हो तो बताऊं। बताइए। वो मेरी जो आशंका थी वो आज ही ठीक हो गई, आज ही मेरी वो आशंका अभी ठीक हो गई। मुझे एक भारी आशंका थी, मैं कोई परीक्षा लेने नहीं आया। एक बार एक वीडियो में मैंने देखा कि आपने किसी लड़की को नोट का नंबर बताया, तो मैंने अपने मित्र से कहा ये सब प्लांटेड आदमी हैं, इनको पहले से ही गुरुजी ने वहां रखा हुआ होगा, वरना नंबर नोट का कैसे बता देंगे। मैं भी जाकर देखना चाहता हूं। देखिए, आप इसमें आपके इतने बड़े पोस्ट पर रहे होंगे तो 2, 4, 10 आपके बैंक खाते भी होंगे, तो नोट नंबर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल सत्यवादी। आप जाइए, आप अपना कोई भी जो प्रिय हो, जिसमें कोई पैसा ऐसा ना हो, वो कोई भी एक खाता नंबर डाल दीजिए इसमें। ऐसा नोट नंबर तो 6 अंक का होता है। मैं बैंक का खाता 12 डिजिट से 16 डिजिट तक होगा, 16 होगा, 50 का होगा। जी प्रभु, मुझे आधा मिनट और बोलने दें। बोल दीजिए। देखिए, मैं माँ गंगा मैया को साक्षी मानकर और प्रभु श्री के चरणों में हाथ रखकर मैं कहता हूं, मैं कोई प्लांटेड आदमी नहीं हूं, मैं कोई इनका दलाल नहीं हूं, मैं एक साधु संत प्रवृत्ति का सच्चा इंसान हूं। और मैं टेस्ट लेने तो नहीं आया, उतनी तो मेरी योग्यता नहीं, लेकिन मुझे बहुत शंका थी कि भला कोई नोट का नंबर कैसे बता सकता है। लेकिन आपने अभी किसी को नोट का नंबर बताया तो मैं स्तंभित हो गया। और मेरी समस्या का मुझे उम्मीद है
श्री बजरंग बली ने ही मुझे प्रेरणा दी और मुझे यहाँ लाने के लिए जो हैं वो मेरे आचार्य हैं रमेश जी खड़े हों जरा, ये रमेश जी खड़े हों। इन्होंने मुझे कहा नहीं, यहाँ झूठ नहीं होता, यहाँ सच होता है। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक नहीं जाकर देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा, मैं भी सच्चा आदमी हूं। लेकिन प्रभु इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा और मैंने आज इन्हें बुलवाया है स्पेशली कि भाई आपके सामने ही बातचीत होगी। मैंने आपसे इसीलिए प्रार्थना की। मैं दरबार मिलना चाहता हूं। पूरी मातृशक्ति को जो यहाँ उपस्थित हैं समस्त सज्जनों को मैं दावे से कहता हूं कि ये दरबार सच्चा है। और दूसरी बात, मैं ऋषिकेश में रहता हूं, मैंने सब तीर्थ किए हैं प्रभु भोलेनाथ के पूरे ज्योतिर्लिंग और पैदल यात्रा की है गंगोत्री से केदारनाथ तक। इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद भी 150 किलोमीटर पैदल यात्रा की। जैसी हवा और जैसी स्पिरिचुअल, मुझे नहीं पता हिंदी में उसको क्या कहेंगे, जैसी स्पिरिचुअल हवा ऋषिकेश में चलती है वो इस धाम में चलती है। यहां आकर मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कोई पाखंड नहीं और मैं किसी का एजेंट नहीं। मेरा नाम, मैं डायरेक्टर फाइनेंस था 6 साल, सीपी सिंह से ही जानते हैं। गुरुजी ने मेरा वास्तविक नाम बताया तब भी मैं इंप्रेस नहीं हुआ, मेरे बाप का नाम बताया तब भी मैं इंप्रेस नहीं हुआ, मेरे बच्चे का नाम बताया तब भी मैंने मना किया, नहीं मैं नहीं मानता। मेरी पत्नी का नाम बताया तो भी नहीं मना। मेरे मन में एक प्रश्न आया तभी बजरंग बली की कृपा से, जब मैंने इनसे कहा कि ये एक कठिन प्रश्न मैं पूछता हूं, अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा। इन्होंने उत्तर पहले ही लिख कर रखा हुआ था, उसको देखकर मैं नतमस्तक हो गया। श्री पंडोखर सरकार की जय, श्री पंडोखर सरकार की जय। प्रभु मैं अब मुझे ऐसा कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने अभी पूछा ही कुछ नहीं है। आपको याद है कैसे कुछ मन कसम लग रहे हैं? जी प्रभु, आपको याद है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं टॉपर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, कभी फर्स्ट पोजीशन से नीचे नहीं आया, सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आया। तो क्या लिखा आपने? 27 का लिखा? मैंने लिखा 272 6427 61 12। ये मेरे एक पंजाब नेशनल बैंक का नंबर है जो मेरा मेन नंबर है और मुझे सभी नंबर याद हैं चूंकि मैं तो एकदम ईमानदार अधिकारी रहा हूं। सीवीसी में मेरे अगेंस्ट 2 सीबीआई केस चले। जय जय श्री राम। मेरी ठीक है दादा जी, मैं भी किसी दादा का शिष्य हूँ, तुम किसी के दादा के माई के शिष्य हो तो हम किसी दादा के शिष्य हैं। नहीं, हम तो गुरु माँ गंगा के शिष्य हैं। तो तुम माई के हो ना? माई के। तो हम दादा के, माई बगैर दादा के नहीं मानती। प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी कृपा करेंगे। चलिए, और मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए। परमात्मा कृपा करे, मेरी पुत्र का चलिए सभी कार्य पूरे होंगे और संतों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा जुगनू की तरह हूं, हमसे बड़े बड़े महापुरुष धरातल पर पड़े हुए हैं। जय हो पंडोकर सरकार की जय हो। जाइए। मेरे पुत्र का विवाह कब होगा ये बताए प्रभु। जब होगा तब फीस आएगी, तब होगा। फीस तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। अभी काम हो जाएगा, बताई दे दूंगा। अभी मैं फीस देने के लिए तैयार हूँ। अभी कितना? जो आप कहेंगे, जो आदेश आप पर्ची कटवा लो, कल नंबर आएगा फिर ही बात करेंगे। यही? हाँ। कितने की पर्ची कटवा दूं? जितने की तुम्हारी इच्छा हो, जितने तुम्हारे पास हो। जितने जल्दी दो तो जल्दी नंबर आएगा, जितने लेट दोगे तो लेट आएगा। मैं अभी जाके पर्ची कटवा लेता हूँ। हाँ, कटवा लो। कल दरबार में उपस्थित हो। यदि ज्यादा कट गई तो कराते ही में आ जाए, और छोटी मोटी करी तो 2-4 दिन लगते। नहीं, वो उससे कार्ड से कट जाएगी तो बड़ी कटवा दूं। हम तो जैसे देना चाहो उसे ले लेंगे। तो प्रभु मैं कल फिर दर्शन करूंगा। शास्त्री जी, जैसे देना चाहे ऐसे दे, तो ऐसे छूट के देना, छूट के। शास्त्री जी मुझे बैग ले लूंगा मैं। जय हो, जय हो। आपका आशीर्वाद रहे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बोले पंडोकर सरकार की। शास्त्री जी, मैं भगवान नहीं हूं। सच्चे दिल से आओगे और कोई वास्तविक प्रतियोगिता की बात होगी तो शिष्यों की बात नहीं कटेगी। दुनिया का अच्छा कोई व्यक्ति बना रहे। जाइए, माइक से बोलिए क्या बोलना चाहते हैं।
जी मुझे अटूट विश्वास और श्रद्धा है शुरू से ही। धन्यवाद। 1 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर बताइए। जी मेरा 99 जी 58 जी 33 9850। भाई साहब, इनको परेशान सबको करना है और और- सबसे इनको पूछना है कि तुम कितने में बिके और तुम्हारी दादा कितने में बिके, कितने में दलाल बने। जी जा, धन्यवाद, जाइए। थैंक यू।